जुर्म से नफरत है, इंसान से नहीं। जेलों के बाहर भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। तशद्दुद किया, ये देखो नीलो नील कर दिया इस बेचारे को, और हालांकि कोई जुर्म नहीं था इसका। सब्जी मंडी में काम पे गया हूँ, सिर्फ एक नावा लेके आया हूँ। नावा ला के बैठा ही हूँ अभी कुर्सी पे, और मुझे उठा के ना कहते आप चोरी के। मुलाजिम किस में आए थे? डाले में आए थे? सिविल वर्दी में आए थे, 1 to 5 पे थे। वो सब्जी मंडी के बाहर चौकी पे खड़ी करके ऐसे पैदल आए हैं, बस उठा के ले गए कि घर वाले को पता ना चले। एक मंसूर था, एक नवीद था। थाने जाते साथ ही ना उन्होंने मेरे हाथ बांध के और पीछे ऐसे रस्सी डाल के रस्सी पे खींची है। अच्छा। हाथ ऐसे कर के और पीछे से ना सोटियां मारते रहे। बात यह कि मंसूर साहब बड़ी कहावतें सुना रहे थे, एक बच्चे पे तशद्दुद किया जाए वो तो अरशद शरीफ का कत्ल भी मान जाएगा। और ये देखिए कितनी बुरी तरह इसको मारा है। टोटल 82,000 रुपए लिया है। एक मोबाइल इसके पास था जो इसके यूज में था, वो भी लिया है। इस बच्चे के गर्दन पे मुक्का मारा गया है। अगर ये मर जाता तो मुझे बताएं कौन जिम्मेदार था? पूछा जाएगा मास्टर में सताया तुझको किस ने, इशारे से मैं कह दूंगा ये सरकार बैठी थी। पुलिस कहती है कि हमारी मुहाफिज है, पुलिस हमारा ख्याल रखती है, हमारा खोया हुआ सामान हमें ढूंढ के ले देती है। ये कहने की बातें हैं। आईजी साहब कहते हैं कि पुलिस थाने में आप लोग जाएं, आपकी इज्जत की जाएगी और मुल्ज़म के नज़रिए से आपको देखा नहीं जाएगा, चाहे आपने जुर्म भी किया हो। जुर्म से नफरत है, इंसान से नहीं। जेलों के बाहर भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा ऐसे हो रहा है कि गरीब सब्जी बेचने वाले को CIA बता कर लेकर जाती है शादरा टाउन, बगैर बताए लेकर जाती है शादरा टाउन की CIA, और फिर उस पर तशद्दुद करती है, मारती है, फिर पैसे लेकर छोड़ देती है। मामला क्या है? ऐसे मेरे इस भाई के साथ हुआ। ये सब्ज़ी बेचता है सब्ज़ी मंडी में, लेकिन बाकी सारी बात ये खुद बताएगा। क्या हुआ था, कहाँ से उठाया था आपको? सब्जी मंडी में काम पे गया हूँ। अच्छा। सिर्फ एक नावा लेके आया हूँ। अच्छा। नावा ला के बैठा ही हूँ अभी कुर्सी पे। अच्छा। उधर से 5 मुलाजिम आए हैं और मुझे उठा के ना कहते आप चोरी के। मुलाजिम किस में आए थे? डाले में आए थे? सिविल वर्दी में आए थे, 1 to 5 पे थे। वो सब्जी मंडी के बाहर चौकी पे खड़ी करके ऐसे पैदल आए हैं, मुझे उठा के लेके गए। उधर से बिठा के किसी को बताया तो नहीं, कहता किसी को कुछ बात नहीं बतानी। अच्छा। बस उठा के ले गए कि घर वाले को पता ना चले। अच्छा। घर वाले आपके पीछे ना आए। उन्होंने पूरा तशद्दुद करके मार पीट। कहाँ पर लेके गए? उठा के शदरे थाना लेके गए हैं। शदरे CIA लेके गए हैं। यानी कि CIA के थे जी। कौन था? सब इंस्पेक्टर था, ASI था, कौन था? नाम क्या थे उनके? एक मंसूर था, एक नवीद था, एक जमील था। मंसूर क्या बता रहा था कि मैं कौन? मंसूर कहता मैं ASI हूँ। और दूसरा नवीद मंसूर कहता था मैं SI हूँ। अच्छा, SI। और नवीद भाई कह रहे थे कि नवीद कह रहा था कि मैं ASI हूँ। ASI जी। SI और ASI दोनों आए? जी दोनों आए थे। सिविल 5 लोग मुलाजिम भी जी, 3 मुलाजिम थे, सब सिविल में थे जी सब। फिर आपको लेकर के थाने, फिर क्या हुआ? थाने जाते साथ ही ना उन्होंने मेरे हाथ बांध के और पीछे ऐसे रस्सी डाल के रस्सी पे खींची है। अच्छा। हाथ ऐसे कर के और पीछे से ना सोटियां मारते रहे। कह रहे आप ना, वो एक मुजरिम अंदर बैठा हुआ था, उसे मैं जानता भी नहीं था, वो चोर था। अच्छा। उसे कहता रहा हाँ भाई इसने फलाने लड़के से कितने मोबाइल लिए। उसको आने से पहले उसको बताया गया कि भाई, समझाया कि भाई मैं एक लड़के को लेके आ रहा हूँ सब्ज मंडी से। उसने आपको कहना सारी फिल्म समझाई है कि भाई आपने इसको कहना है कि मैंने इसने ना एक लड़के से मोबाइल लिए हैं। अच्छा। ठीक है, और 8-10 मोबाइल लिए हैं। आपने कहना मैंने तो नहीं दिए मगर उससे लिए हैं। अब मारा क्यों है आप? उससे बस यही कहते हैं कि आप पर कोई पर्चा है? मेरे पे ना पर्चा है ना कोई CRO नहीं। सब कुछ चेक कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब्जी मंडी में मजदूरी करता हूँ, बच्चों के लिए सिर्फ इतना रिज़्क कमाता हूँ कि हमारे घर का खाना राशन पूरा हो जाए। ठीक है। और छोटा जान कैसे छूटी? जान फिर चाचू आए थे, उन्होंने 15 पे कॉल चलाई है। 1 पे खड़े हो? थाने पे नहीं, अड्डे पे खड़े हो गए मंडी में। मेरे जो जिधर मैं काम करता हूँ चाचू। आपने कॉल की है? कैसे लेकर आए हैं वो? सर मैंने ना 15 पे कॉल की है, तो मेरे पास 15 का रिस्पांस जल्दी आ गया था, यानी कि बाकी थानों से मुझे जल्दी सी कॉल आ गई थी। लेकिन अब्दुल कयूम साहब का लहजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। जो ASI है रावी रोड है गालिबन या चौकी में है। बाकी मुलाजिम बहुत अच्छी तरह, इनायतुल्लाह नियाज़ी साहब बाकी अच्छे अखलाक में बात कर रहे थे।
वो कह रहे थे अगर आपके बच्चे पे मुकदमा हुआ, मैंने कहा अगर मुकदमा हुआ सर, अगर वो चोर नहीं है, वो चोरी नहीं करता, मजदूरी करता, मुकदमा हुआ, आप मुझ पे मुकदमा कर दें। लेकिन उनका बोलने का अंदाज ही कोई अजीब सा था, एटीट्यूड और था। और दूसरी बात यह कि मंसूर साहब बड़ी कहावतें सुना रहे थे और पैसे झाड़ने के लिए। CIA जब आप गए हो जी, जहाँ पे आपका भतीजा जी, था, तो ये बता दें कि CIO से आपने क्या पूछा कि इस पे FIR या इस पे कोई इल्ज़ाम? मैंने कहा सर हम इसके पीछे आए हैं। वो कहते ये बैठा हुआ है, ये कह रहा है मैंने 6 मोबाइल लिए हैं चोरी के। और अब आप बताओ 6 मोबाइल अगर 40-40 हज़ार के भी लगाओ तो 2,80,000 रुपये बनते हैं। अब 2.5 लाख रुपए दे दो, ये हमने सरकारी खाते में जमा करवाने हैं। तो मैंने उन्हें कहा हजरत जी उनके घर में जाके देखें, घर में सारा 45,000 का सामान नहीं होगा। ये जो 45,000 इसकी जेब में थे, ये तो इसके उस्ताद के थे, ये तो लोगों के पैसे थे जो इसने देने थे। सब्जी लेनी थी फिर बेचनी थी, इसके उस्ताद कहीं काम से गए हुए थे। तो वो जो फिर उसके बाद ना उन्होंने कहा कि मंसूर साहब ने कहावतें सुनाने लगे कि भाई हम आपको 2.5 लाख दे दे हमें। हम कराते कि भाईजान थोड़े ले ले। अब हम चाहे जो मर्जी कहते हैं, क्योंकि एक बच्चे पे तशद्दुद किया जाए वो तो अरशद शरीफ का कत्ल भी मान जाएगा। ये तो मैं मंसूर साहब मेरे हाथ आ जाएं या नवीद साहब, IG साहब मुझे 10 मिनट इतना मारा है इसको, इतना मारा है। आप एक साइड पे फुटेज में इसके ज़ख़म के निशान देख सकते हैं और ये देखें कितनी बुरी तरह इसको मारा है, तशद्दुद किया है। ये देखो नीलो नील कर दिया इस बेचारे को, और हालांकि कोई जुर्म नहीं था इसका, और यानी कि पूरा जिस्म भरा हुआ है निशान से, और इतनी बुरी तरह मारा है। हालांकि ना तो कोई चोरी की है, ना कोई FIR, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई CRO, फिर भी हमारी पुलिस एक मजलूम को लेकर जाती है और उसके बाद तशद्दुद करती है, फिर पैसों की डिमांड करती है। ये सिलसिला आज से नहीं कब से चलता आ रहा है। लेकिन IG साहब ने बड़ी वादे किए हैं IG साहब ने, और बार बार यही कहते हैं कि हम थानों के निज़ाम ठीक कर देंगे, थानों में अब ऐसा नहीं होगा, आवाम के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और अच्छे तरह से मुलजिम जो अगर मुलजिम भी होगा, अगर जुर्म भी किया होगा, उससे अच्छे तरह से पेश आएंगे, कोई तशद्दुद नहीं होगा। जो पहले दौर में होते थे, लित्तर के ऊपर लिखा होता है आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है, वो ख़त्म कर देंगे सिस्टम। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है। फिर पैसे लेकर छोड़ा गया, पैसे टोटल 82,000 रुपये लिए है। एक मोबाइल इसके पास है जो इसके यूज़ में था, वो भी लिया है, और जो इसके घर में 3 साल से यूज़ हो रहा है वो भी कहते हैं ये भी चोरी का, ये भी ले आओ। एक घर से मोबाइल मंगवाया उन्होंने, IMEI नंबर की बाद में फोटेज ली है। अगर चोरी के होते तो क्यों नहीं ट्रेस किए, क्यों नहीं पकड़ा? 3 साल से ये मोबाइल यूज़ हो रहे हैं घर में, और ये लिए भी दुकान से थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अपील किससे करेंगे? अपना IG साहब देख रहे हैं आपको, ठीक है, CCPO साहब देख रहे हैं, और SSP साहब मलक लियाकत अली साहब देख रहे हैं CIA के। किससे अपील करेंगे आप कि क्या होना चाहिए, और जो इसके साथ जुल्म हुआ है इंसाफ की अपील किससे करना चाहिए? सर ये आपने जिन 3 शख्सियात के नाम लिए हैं, ये तीनों बहुत बेहतर इकदाम उठाते हैं, बहुत एहसन कदम उठाते हैं और मजलूम का साथ देते हैं। लेकिन ये छोटे तबके में जो काली भेड़े हैं, इनको कौन लगाम देगा? ये तो हमें अब इंसाफ भी दिलवा देंगे, हमारे पैसे भी मिल जाएंगे, हमारा मोबाइल भी मिल जाएगा। इस बच्चे के गर्दन पे मुक्का मारा गया है, ये मर जाता, ये बेहोश हुआ है, इसे मारना छोड़ा गया है। अगर ये मर जाता तो मुझे बताएं किससे हमने वो आज कौन जिम्मेदार था? इसके अलावा भी ना ऐसे माओ के लाल उधर पड़े हैं। ये तो मैं थोड़ी सी 1-5 पे कार इतने पड़े हुए हैं, उनकी माएँ भाई सब आते हैं गेट के बाहर, उनको कहते हैं नहीं है पैसे। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से ना कल मैं खुद रात को उधर खड़ा था, इतने लोग आए हैं, उनके मुजरिम भी अंदर थे, लेकिन किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन ये भी बगानी माँ के बच्चे हैं, एक बच्चा हो किसी माँ का, वो अगर मर जाए उनका कमाने वाला तो गया। जैसे इसके पास 82,000 रुपया था, इस 82,000 के साथ इसका IG साहब इसका चूल्हा बलता था, अब इसका चूल्हा बंद हुआ है। ये वो भी उस्ताद ने दिए, लेकिन ये देखो इनका चूल्हा, अब ये 80,000 रुपये का कर्जाई हो गया है। देखे ऐसे बहुत माओ के लाल पड़े हुए हैं CIA में, थानों में। अगर उधर चले जाए आपको तो संतरी पहले नहीं छोड़ता, संतरी बोलता है हाँ जी किधर किनू मिलना है, ये वो भैन अंदर जाके मिलना है, वापसी कहना मैनू मिलना है, मैनू मिल के जाना। हिसाब ला लो, हाई कोर्ट चन्ने पैसे नहीं लगते। पहले संतरी नूं 200-500,000 कैप्टन की डब्बी, फिर अंदर जो थानेदार होंदा है उन्होंने 500,000 2,000 फिर अगे जाना है। मुंशियां नूं 10 बैठा
मैं कहना हुआ तोबा करना चाहिए जिन्हों को अमीर इस टाइम पुलिस का तबका है ना, जिन्हों को रुपया पुलिस के तबके को नवाज शरीफ को भी नहीं होना, जिन्हों को संतरियाँ इन्हों के CRO कोई नहीं चेक करता, इन्हों का कोई भतीजा या कोई फड़िया जाए ना तो दस्ती SP साहब आ गए ने, वो बुआ क्यों नहीं खोल दे पे साढ़े यहाँ से, है भी बगानी माँ दे। लेकिन मेरा एक छोटा सा शेर है, कहता पूछा जाएगा महशर में सताया तुझको किस किस ने, पूछा जाएगा महशर में सताया तुझको किस किस ने, इशारे से मैं कह दूंगा ये सरकार बैठी थी। ये भी कब्र का अज़ाब आना है, उधर से आप लोगों की खलासू नहीं होनी। चलो इधर तो सरकार नहीं, आप देखें ना, हम कहाँ सुबह से नहीं भीड़े बेचारे दिहाड़ी दौड़ के ऐसे उधर चले जाएं। खुदा की कसम मेरा दिल रोने पे आ गया था कल कि यार कोई भी वज़ीर-ए-आज़म इस टाइम देख रहे हैं आप, काकड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब काकड़ साहब ज़ता से अप्रैल को मंगदी पुख्तनों से दे वगड़े ज़लम चालू दे न बेतपो सज़ा सही दा मंग उनी सज़ मंग न सबूतन चेक कशनागती कार्डून हम चेक प्रेम दा दागे प्रे कोस्तुम 15,000 रुपये वर्कवल दी दावली थी मंग सजुलम दे मंग टूल दे। हम सब एक आदम की औलाद है भाई, हम एक उम्मती हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला है, कोई फ़िरका वारिद नहीं। लेकिन काकड़ से दा पुख्तनों से लग वगर जा दी पुख्तनों से डेढ़ ज़लम चालू शे कसम दई वही वताने ललाट शा शल पुख्ताना बचे। ये हालात है। IG साहब ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं, इस मेरे भाई के साथ जो जुल्म हुआ और इस पर तशद्दुद किया, CIA अपना शादरा जो वहाँ चौकी बनी हुई है, तो एक्शन लेना चाहिए इसके ख़िलाफ़ कि इसको मारा क्यों, इसका कसूर क्या था। ना तो इसकी CRO है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना तो ये चोर है, सिर्फ सब्ज़ी बेचता था, अपने बहन भाई और बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए निकलता था। जो 80,000 रुपये ये भाई कह रहे मुझसे लिए हैं, वो मैं कर्ज़ई हो गया हूँ, क्योंकि मैंने उसी 80,000 में कारोबार करना था और उसी से मैंने कमाने थे। लेकिन अब मेरे घर का चूल्हा ठंडा हो चुका है उनकी वजह से। लेकिन अब ये है कि अब इनको इंसाफ कौन देगा? IG साहब इंसाफ सिर्फ आप देंगे इनको, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा इस पर नोटिस लें और इस बेचारे को इंसाफ दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।